डू विथ ईज। बट ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो है, इसमें आपकी एक्यूरेसी वगैरह अच्छी खासी टेस्ट होगी। ठीक है, तो पहले ये वाला पजल ले लेते हैं, फिर हम वो एंड वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो, सो गो थ्रू द डेटा, रीड दिस पॉइंट केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। मैं पोल शुरू करूंगा, पहले आप पढ़ लो। नहीं विशाखा, ये तो मैंने बनाया है, मतलब कैट में कह सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसको एलओडी इनफाइनाइट भी कह सकते हो। ठीक है, नहीं मतलब इनफाइनाइट तो वो होता है जो किसी से सॉल्व ना हो, तो इनफाइनाइट तो नहीं आता है, बढ़िया। कह सकते हैं एलओडी 5, जस्ट किडिंग गाइस, एलओडी 3 ही होता है। और उसमें भी अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया तो वो आपका मतलब हो सकता है सॉल्व। चलो, तो मैं पोल शुरू कर देता हूं दोस्तों, ट्राई करो। और इसमें रबी फूड ग्रेन कहाँ पे है, बस वो समझ में आना चाहिए। वही समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे। गुड, नीचे दिया है भाई। ये तो भूगोल में था 10th में। अच्छा। वैसे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये सब तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी था, 4 4 12 11, ये सब नहीं आता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फिर मतलब वो आपके ऊपर है, आप कैसे सोचते हो, है ना। चलो दोस्तों, सो यहाँ पे आपको क्लियरली बताया हुआ है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ रबी फूड ग्रेन प्लस प्रोडक्शन ऑफ खरीफ फूड ग्रेन। तो कहना इसे फूड ग्रेन में से अगर टोटल में से मैं अगर खरीफ हटा देता हूं तो मुझे रबी मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मेरा रबी है। सो गाइस, y1 में रबी कितना है बताओगे, रबी फूड ग्रेन कितना आएगा, तो 108 माइनस 69 कितना आ जाएगा दोस्तों। कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 39 एवरीवन। y1 में 39 आएगा। सिमिलरली ईयर 2 में कितना आएगा, 130 माइनस 78 52। फिर ईयर 3 में कितना आएगा, अब ये काफी आएगा 77। ईयर 4 में कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 95। एंड ईयर 5 में कितना आ जाएगा 106। ठीक है, 106। अब यहां पे अगर मैं देखता हूं, सो गाइस दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 33%, 33.33%। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ, कैन आई से 52 पे 25 का इंक्रीज है। सो इट्स क्लोज टू 50% इंक्रीज। कैन आई से क्लोज टू 50% इंक्रीज, या while this is not 50% increase, this is not 50% increase, so कहने से y3 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है दोस्तों। डू यू ऑल अग्री एवरीवन, क्या ये समझ में आ रहा है। पहले तो आपको रबी एंड खरीफ दो टाइप के फूड ग्रेन है, उसका टोटल आपको दिया हुआ है और खरीफ का वैल्यू दिया है, तो उसका डिफरेंस
रबी हो गया तो उससे मिला, और फिर आपको परसेंटेज चेंज देखना था। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन सिमिलरली। सो दिस क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, मेनली टेस्ट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड कैलकुलेशन एक्यूरेसी। तो ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना। फिर इसके बाद हम थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे। दिस इज द स्टार्टर। हाँ, ये वाला सेट, ऐसा सेट आपका सीमेट में आ सकता है बाय द वे। ठीक है, फिर कुछ आगे पजल दूंगा, वो प्योरली कैट के लिए है। चलो, okay, so guys, from Y2 to Y5, for which crop was the percentage increase in the rabi crop production the highest? Y2 से Y5 कहा है, ठीक है, रबी क्रॉप का हाईएस्ट होना चाहिए। तो राइसेस, पल्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, तो हमें फूड ग्रेन तो देखना ही नहीं है, सीरियल्स का देखेंगे। सो गाइस, रबी का कितना है सीरियल्स में? हाँ, रबी का कितना है? सो 26 प्लस 19 45 का कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? कहने से बहुत ज्यादा हो गया, ये तो देख के ही पता चल रहा है। सो ये आपका कितना आ जाएगा? 97। डू यू ऑल अग्री? 45 का 97, इट्स मोर देन 100% इंक्रीज। अब दूसरे किसी में देखते हैं क्या 100% है कि नहीं। अगर जैसे पल्सेस का देखते हैं तो ये कितना था 7 और ये कितना हुआ 9। सो नहीं है, 100% तो नहीं है। ये 4 है और यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? यस, यहाँ पे 13 हो गया। तो 4 का 13, कैन आई से इट्स 200% इंक्रीज, टू मोर देन 200% इंक्रीज, है ना। और ऑयल सीड्स में देखेंगे तो ये 4 है और 10 हो गया, तो डेफिनेटली 200% से तो कम ही आएगा। सो गाइस, ये क्या आना चाहिए? राइसिस आना चाहिए कि नहीं? सो राइस में मैक्सिमम इंक्रीज है, इट्स मोर देन 200%। 4 का 10 मतलब देखो, 4 का 8 होता है तो 100% इंक्रीज। याद रखना, एक चीज मैं बता देता हूं गाइस, n टाइम्स होता है ना, n टाइम्स होता है, तो याद रखना n-1 इंटू 100% का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ? n-1 इंटू 100%। जैसे अगर 2 टाइम्स हुआ तो आप कहोगे 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज। अगर 2.5 टाइम्स होता है तो आप कहोगे 150% इंक्रीज, एंड सो फोर्थ। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की, गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे पॉइंट्स में। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। What is the average production of rabi cereals from Y1 to Y5? Can I say once again, this is a simple calculation question. So accuracy अपनी टेस्ट करो, 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका। ठीक है, टाइम दे रहा हूं आपको, सो कर सकते हो। What was the average production of rabi cereals? रबी कैसे मिलेगा? फिर से सीरियल्स की बात है तो टोटल में से खरीफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो रबी मिलेगा। फ्रॉम Y1 टू Y5 उसका एवरेज पूछा है आपको।
ठीक है, चलो। हाँ, अरे भाई पेड क्लास होता तो तुम कैसे यहाँ पे अटेंड कर सकते हो उत्तम। ठीक है, मतलब ये तो वैसे ही हो गया यार, ट्रेन के अंदर चढ़ के तुम पूछ रहे हो कि क्या ये मैं ट्रेन में आना अलाउड है। मतलब वो तो फिर भी समझ में आता है, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली ठीक है, ये तो फ्री क्लास है। चलो गाइस, तो ये कितना आ जाएगा 32, 32 आ गया। डिफरेंस देखो कितना है 32, फिर ये कितना हो जाएगा 45, हमने ये किया हुआ था ना, ये कितना हो जाएगा, तो कहना इसे 68 दोस्तों, फिर ये कितना हो जाएगा 88 और ये 97। सो गाइस डिवाइड बाय, हमारे 5 साल है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा कि नहीं एवरीवन, यू ऑल अग्री। इनफैक्ट देख के ही पता चलेगा कि इतना छोटा वैल्यू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो सारे वैल्यू 45 से तो बड़े हैं, तो आप सीधे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? See, it became a very simple question. चलो, one last question and then we'll take up a tricky one. Try for this. हाँ, ये देखो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, ऐसे ही दे दिया हो गया था, मतलब यार चलो छोड़ो, कहाँ जाए इसमें। वैसे अगर सही में ऐसे ही दे दिया हो गया तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करके देते तो आईएम में जाते, ये भी तो सोचो, isn't that waste of potential? From Y3 to Y4, what was the percentage increase in total Rabi production of the 5 major crops? Once again, आंसर ऑप्शन से यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो गाइस, Y3 में रबी क्रॉप प्रोडक्शन कितना है 5 क्रॉप्स का, फटाफट देखना पड़ेगा कितना आएगा ये। कैन आई से दिस इज 77 प्लस ये कितना आ जाएगा, सो 68 प्लस ये 9 प्लस ये कितना हो गया आपका 8 एंड ये कितना हो जाएगा 9। सो गाइस ये टोटल कितना आ गया मेरा, हाँ 17, 26, 94 एंड 77, इट्स 171। डू यू ऑल अग्री विद दिस? करेक्ट दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली, एक आध आगे पीछे होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा Y3 का हुआ। सिमिलरली गाइस Y4 का कितना आएगा, सो Y4 का करते हैं। सो ये कितना है आपका 95 प्लस यहां पे कितना आएगा ये, कैन आई से 88, फिर ये 7, फिर ये कितना आ जाएगा आपका 12 एंड ये 6, तो ये टोटल कितना हो गया 25, 113 एंड या 208, 208 आएगा कि नहीं दोस्तों, 208 आया कि नहीं। सो व्हाट इज दिस परसेंटेज चेंज, व्हाट इज दिस परसेंटेज चेंज, तो कहना है 171 में आपका इंक्रीज हो रहा है 37 का, क्या ये समझ में आ रहा है, 171 पे 37 का इंक्रीज हो रहा है। अब सुनो, इसका 10% कितना होगा, 171 का 10% कितना होगा 17.1, मतलब 17 ले लेते हैं, तो गाइस 20% कितना होगा, कहना से 20% विल बी 34। तो अगर यहाँ पे 34 होता तो मैं कहता ये 20% है, बट वो उससे 3 ज्यादा है, तो 3 अप्रोक्सीमेटली 2% हुआ। सो 20 प्लस 2, 22% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 22% के पास में। तो इस तरीके से टिक करो यार, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप सही तरीके से ध्यान रख के करोगे, मैंने पहले 3 सेशन, ये आज तीसरा सेशन है, इसमें भी मैंने जो आपको, सॉरी आज ये चौथा सेशन है शायद, इसमें भी मैंने जो आपको सिखाया है, अब उतना भी यूज करोगे ना, आपके काफी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। आई जस्ट गाइड माई प्लस स्टूडेंट्स, बाकी आपको फिर क्लास वगैरह में आप क्वेरी पूछ सकते हो, आप अगर फ्रीली प्रिपेयर करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए आपको क्लास में अपने क्वेरीज पूछने पड़ेंगे, पर जो पर्सनल गाइडेंस है वो आपको प्लस में मिलता है व्हेन यू यूज कोड चार्ट टेक।
These are the other benefits of plus and iconic. ठीक है, चलो guys, 2 minutes. हाँ, नहीं मैं बकरा नहीं बनाता। देखो, कोई किसी का बकरा नहीं बनाता, लोग आते हैं कि आते हैं ऐसे कहते हैं मैं, तो फिर ऐसा होता है, समझ रहे हो? ऐसा कोई नहीं होता है। चलो रितेश, बट फ्री सेशंस, यस, इन केस इफ यू वांट टू डू इट थ्रू सेल्फ स्टडी, आप फ्री सेशन से करना चाहते हो ना, देयर कुड बी मेनी रीजंस। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है, आप प्लीज मेरे यूट्यूब के सेशन देखो, आगे कुछ और सीरीज भी आते रहेंगे, तो उससे भी आप लर्न कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि फिर उसमें वही हो जाएगा कि देयर विल बी नो वन टू गाइड यू। जैसे SIBM में सिलेक्ट करूं या NMI में सिलेक्ट करूं, तो काफी सारे सवाल आते हैं स्टूडेंट्स को जहां पे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनीवेज गाइस, प्लीज गो थ्रू द डेटा। इट्स अ नाइस सेट, जो मैं कह रहा था, इट्स कंप्लीटली LOD3। इसमें हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा बेसिक रखा है, फिर इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे। लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आया ये सवाल। मजा आएगा इसको। चलो गाइस, सब लोगों ने पढ़ लिया इसको? जल्दी से एक बार कंफर्म करो एवरीवन। शो मी थम्स अप इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन। फास्ट फास्ट गाइस। यार 4 लाइन का तो क्वेश्चन है, 4 लाइन का तो डेटा है, सॉरी। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस। मजा आएगा इसको करने में, समझाऊंगा आपको ऑफ कोर्स। ऐसे ही तो लॉजिक बिल्ड होगा ना। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ हाँ रितेश, आप खुद से ट्राई करो, मैं कहाँ आंसर बता रहा हूँ। So what is the minimum number of ants that any ant of type B killed in war? टाइप बी के एंट ने, कोई भी एंट ने मैक्सिमम कितने टाइप ए के एंट किए होगा, किल किए होंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। चलो जल्दी से, एनी आंसर फॉर दिस गाइस?
इट्स अ थीटा क्वेश्चन, सो आपको आंसर चैट बॉक्स में एंटर करना है। मोर देन 12, 24, ओके। और कोई आंसर? Rakshit is saying 28, 15. Come on everyone, give a try यार। अब तो आपने डेटा पढ़ लिया, दो एंड ऐसे क्यू है, वो दिस इज टाइप बी एंड, वो ऐसे आगे जाएगी, ये ऐसे आगे जाएगी और मारती जाएगी। टाइप ए की हर एक एंड टाइप बी की फोर्थ एंड को किल करेगी, मतलब ये जो फर्स्ट एंड है वो इसको किल करेगी, फिर एथ को किल करेगी, एंड सो एंड सो फोर्थ। सिमिलरली टाइप बी की एंड टाइप ए की हर सेवेंथ एंड को किल करेगी। तो गाइस ये सारे गलत आंसर है। आंसर इज वेरी सिंपल, 7 यार। आई डोंट नो व्हाई यू कुडंट फिगर आउट। द आंसर इज सिंपल 7। अरे दोस्तों, isn't this very simple? Everyone please understand, can I say ये जो फर्स्ट एंड है B1, उसको तो कोई नहीं मारेगा, क्योंकि इसके लिए भी ये फर्स्ट होगी, इसके लिए भी ये फर्स्ट होगी, है ना। ये एंड सीधा किसको मारेगी? फोर्थ एंड को। ये एंड इसको मारेगी, ये एंड इसको मारेगी। ऐसा होगा कि नहीं दोस्तों? क्या ये समझ में आ रहा है? एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? जल्दी से कंफर्म करो, यस और नो, है ना। ओके ठीक है। तो गाइस यहां पे यही चीज समझनी थी। तो कहना है ये B1 जो है वो, अच्छा ए टाइप के कितने एंड्स है? 50 एंड्स है, उसमें से हर सातवें एंड को B1 मारेगी, तो टोटल कितने क्वेश्चन क्या आएगा? कैसे क्वेश्चन 7 आएगा, मतलब 7 एंड को मार पाएगी। तो कौन से नंबर की एंड को मारेगी? देखो यहां पे बता दो, B1 विल किल, B1 विल किल कौन से एंड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं? A7, A14, A21, ये सबको मारती जाएगी अप टू A49। ये कितने एंड्स हुए? 7 एंड्स हुए। तो हमें वही पूछा था ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड्स दैट एनी एंड ऑफ टाइप बी। तो मैं B1 ले लेता हूं, दैट टाइप बी विल किल इन द वॉर। तो कहने से B1 विल किल मैक्सिमम 7 एंड्स। सिमिलरली B2 भी 7 ही एंड को मारेगी। गाइस B2 भी अगर आप देखोगे तो 7 एंड, सॉरी B2 जो है ना वो 7 एंड को नहीं मारेगी। कितने एंड को मारेगी बताओगे दोस्तों? अच्छा B1 ने तो इतने एंड को मारा, बताओगे B2 कितने एंड्स को मारेगी? हाँ, मानसी सेइंग 6, साइकत इज सेइंग 6। अरे दोस्तों सिंपल नहीं है, ए के टोटल 50 एंड थे, उसमें से 7 एंड को तो ये B1 ने मारा, बचे कितने? 43। अब ये 43 में 7 के कितने मल्टीपल बचेंगे? मतलब 7 के इंटरवल पे आप मारते हो तो कितने एंड मर सकते हैं? कहने से 6 एंड मैक्सिमम मर सकते हैं। सो B2 6 को मारेगी, है ना। सिमिलरली गाइस बताओगे B3 कितने एंड्स को मारेगी? तो कहने से 43 में से अभी 6 कम कर दो तो कितना बचा? 37। 37 को 7 से डिवाइड करते तो क्वेश्चन क्या आएगा? 5 आएगा। ये समझ में आया सबको? दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था। चमका सबको? ठीक है, चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। पहला क्वेश्चन तो आसान था, ठीक है, तो भी आप लोगों ने गलत दिया। तो ये क्वेश्चन का तो आज तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, पता है, हिस्टोरिकली जब भी कराया मैंने आज तक किसी ने सही दिया। लेट्स सी, क्योंकि तीटा है तो फ्लुक तो कर ही नहीं सकते। तो अभी आप लॉजिकली थोड़ा सोच के बताओ। मजा आएगा जब ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहीं होता है तो कोई खेद नहीं है, ठीक है, बट अगर कर लिया तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा सही अप्रोच भी ले लिया। लिखते जाओ यार। थर्टीन, 44, 18, जस्ट लुक एट द स्प्रेड। 13 से लेके 44 तक 20, हाँ,
15. How many ants of type A are killed? 7, 15. नहीं guys, none of this answer is correct. ठीक है? So let's understand. नहीं रितेश, none of this answer is correct. ठीक है? तो अभी इस क्वेश्चन को हम समझते हैं दोस्तों. इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं. ध्यान से सुनना अभी जो मैं बताने जा रहा हूं. ठीक है? Everyone, listen to me carefully. देखो गाइस, आप एक चीज मानते हो, ये टाइप ए के एंट है, तो टाइप ए के पहले 6 एंट तो बिल्कुल सेफ है. पहले 6 एंट बिल्कुल सेफ है. क्या आप ये मानते हो? हाँ दोस्तों, यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो. क्यों? क्योंकि ये जो B1 है वो सीधा पहले A7 को मारेगा, जो B2 है वो A8 को मारेगा, जो B3 है वो A9 को मारेगा. क्यों? क्योंकि इसके लिए ये 7th एंट होगी. अब ये तो मर गई तो इसके लिए ये 7th एंट होगी. फिर ये मर गई तो इसके लिए ये 7th एंट होगी. क्या ये समझ में आया दोस्तों? तब तक कैन आई से A1 ने B4 को मार दिया होगा. A1 ने तो B4 को मार दिया होगा, तो फिर B4 तो किसी को मारेगी ही नहीं, सीधा B5 आ जाएगी. क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? पहले एक बार जल्दी से यस नो लिख दो चैट बॉक्स में. मैंने अब तक जितना बताया क्या ये समझ में आया? राइट. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये देखना है कि कौन सी एंड सेफ है, और वो जो सेफ एंड है वो सामने वाले की कितनी एंड का सफाया कर रही है. तो गाइस मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो 6 एंड है ए टाइप की वो सेफ है, और ये जो 3 एंड है बी टाइप की, कहना इसे ये भी सेफ है दोस्तों. ये 3 सेफ है. क्यों? क्योंकि जो A1 एंड है वो क्या करेगी, सबसे पहले 4th को मारेगी, तो B4 को मारेगी. फिर A2 के लिए 4th एंड कौन सी हो जाएगी, ये वाली 4th एंड हो जाएगी, तो वो इसको मारेगी. A3 के लिए 4th एंड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो वो इसको मारेगी. क्या ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन जल्दी से कंफर्म करो, है ना? तो गाइज यहां पे मुझे एक चीज पता है कि ए की पहली 6 एंड सेफ है एंड बी की पहली 3 एंड सेफ है. तो गाइज हम ये देखते हैं कि ए की जो पहली 6 एंड है A1 to A6, वो बी की जो 60 एंड्स है उसमें से कितने एंड को मारेगी. तो कैन आई से A1 विल किल, हमने अभी देखा था 15 एवरी 4th एंड को मार देगी, मतलब 15 एंड को मार देगी. ठीक है? तो मैं यहां पे कुछ चीज बना रहा हूं, इसको समझो पहले खाली, तो समझ में आएगा आपको. राइट. सो किल्ड लेफ्ट ऐसा लिख देते, किल्ड एंड लेफ्ट. तो कहना से A1 क्या करेगी, 60 में से हर 4 के मल्टीपल मतलब 15 एंड को मार देगी, तो बचेगी कितनी, 45. क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? जल्दी से यस यस लिखते जाओ अगर ये पार्ट क्लियर है. सिमिलरली गाइस A2 है, अब वो ये 45 डिवाइड बाय 4 करो. 45 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 11. सो 11 को मारेगी. पहले मैंने 60 डिवाइड बाय 4 15 आया था, तो पहले ने 15 को मारा. अब ये 11 को मार देगी तो 34 बचेगा. 34 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा, 8. तो A3 कितने को मारेगी, 8 को मारेगी तो 26 बचेगा. फिर A4 कितने को मारेगी, 6 तो 20. फिर 5 तो कितना आ जाएगा, 15. फिर 3 तो कहने से 12 आ जाएगा. सो A5 ने 5 को मारा, A6 ने 3 को मारा. सो गाइस लेफ्ट, बी टाइप लेफ्ट यहां पे. तो एक्चुअली कैन आई से A6 ने जब ये 6 एंड क्रॉस करती है, देखो ऐसा सिनारियो, जब ये 6 एंड है, ये 6 एंड मैंने यहां पे दिखा दिए, ये येलो कलर के A वाले एंड है, A1 to A6. जब A1 to A6 ने क्रॉस किया तो यहां पे कितने एंड्स बचे होंगे, कहने से 12 एंड्स बचे होंगे बी के. क्या ये समझ में आया दोस्तों? बी के 12 एंड्स बचे होंगे, यस और नो? सिमिलरली दोस्तों अभी सुनो, कैन आई से ये जो 3 है, ये जो 3 एंड है वो कितने को क्रॉस किल करेंगे. सो B1 to B3 ए के कितने एंड्स को किल करेंगे, तो ए के तो 50 ही एंड थे, है ना? सो गाइस यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, पूरा फिर से टेबल बनाते हैं कि B1 कितने को किल करेगा, एंड ए लेफ्ट
ए लेफ्ट कितना है वो यहाँ पे लिखते हैं, तो कहने से ये 7 को करेगा तो 43 बचेगा। फिर B2 कितने को किल करेगा दोस्तों, B2 6 को करेगा तो 37 बचेगा। B3 5 को किल करेगा तो 32 बचेगा। समझ में आया? तो गाइस जब ये 3 एंड क्रॉस करेगी इनको, तो यहां पे ए के कितने एंड्स बचे हैं, 32 एंड्स बचे, करेक्ट, ए के 32 एंड्स बचे। समझ में आया सबको दोस्तों? तो अब सिचुएशन क्या है वो समझो, ठीक है। अभी सिचुएशन आपका ऐसा है, ये ए है और ये बी ले लो, ये बी ले लो यहां पे, हाँ ये बी है, ठीक है। तो गाइज जब पहले 6 एंड में क्रॉस किया, ए के पहले 6 एंड, मतलब ये A6 है, यहाँ पे A1 है, सो A1 A2 A3 A6 ने क्रॉस किया, तो यहाँ पे अभी पीछे कितने एंड्स बचे बताओगे? कहने से 26 एंड्स बचे, ये सुनो दोस्तों। क्यों, टोटल कितने बचे थे 32। जब ये 3 क्रॉस करेंगे, B1 से B3 जब ए को क्रॉस करेंगे तो उसने कितने मार दिए ए के, कहने से ये टोटल उसने 18 एंड्स मार दिए, तो 32 बचे हैं, 32 बचे है ना, तो 32 और ये आपके 6, तो टोटल 32 एंड्स हो गए। सिमिलरली ये 3 एंड्स है और यहाँ पे कितने बचे, 9 बचे। क्या ये समझ में आया आपको दोस्तों? यहां तक सबको समझ में आया? अब कैन आई से 4th ऑनवर्ड्स हर एक एंड किल होता जाएगा, B4 B5 B6 वो तो किल डेफिनेटली होते जाएंगे, यस और नो? तो ये 9 एंड तो डेफिनेटली किल होने वाले, तो फाइनली बी के कितने एंड्स बचेंगे, 9 एंड्स बचेंगे, यस। सिमिलरली यहां पे भी तो 9 एंड्स किल हो गए इसके, यहां पे भी ये 9 एंड्स किल हो गए इसके, क्योंकि जो एंड मरती है वो सामने मारेगी भी तो सही ना। क्यों, क्योंकि ये जो एंड है अभी ये 7th एंड है, जो A7 होगी उसको मारेगी, फिर A8 को मारेगी, फिर A9 को मारेगी। क्या ये समझ में आ रहा है लॉजिक दोस्तों, है ना? तो यहां पे भी इसके 9 एंड्स मर जाएंगे, तो A के कितने एंड्स बचे, 32 माइनस 9 दैट इज फाइनली 23 अलाइव रहेंगे। B के 12 माइनस 3 मतलब सॉरी 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 मतलब कितने अलाइव रहेंगे, 3 अलाइव रहेंगे दोस्तों। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड। समझे? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में यस और नो। बाप रे, मैं पहले ही कहा था अच्छा लॉजिक है यार। अच्छा, बाकी लोगों को कोई रिप्लाई नहीं करना है क्या दोस्तों? सो शैल आई स्टॉप टेकिंग द क्लास? अरे मैंने क्या पूछा, समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको यस नो लिखना है, ठीक है। पूरा मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया कि हम क्यों ये B1 टू B3 देख रहे हैं, ठीक है। हम ये B1 टू B3 एंड A1 टू A6 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये 3 सेफ एंड है, वो सिर्फ सामने वाले को मारेगी। सिमिलरली A6 टू A1 सेफ है, क्योंकि 7 से ऑनवर्ड्स वो मरना शुरू होगी ना। पहली 6 एंड को तो कोई नहीं मारेगी, क्योंकि B A की हर 7th एंड को मारता है, तो A1 टू A6 को कोई नहीं मारेगा। तो हमने उसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन किया। अभी क्लियर गाइस? ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। या जस्ट मोमेंट, तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। हाँ बस वही बचा है, वही करना है, एनिमेशन ही लगाना है अभी। एंड चल के आएगी, दाएं दाएं तलवार वलवार आएगी, फिर आप कहोगे सर ये एंड को आपने जो रेड कलर का कपड़ा पहनाया था ना, सूट, उसके बटन अच्छे नहीं थे, थोड़ा अच्छा सूट पहना दे, फाइट कर रही है बेचारी, फिर मैं वो भी कर लूंगा। तो मतलब आपकी डिमांड की कोई लिमिट नहीं रहने वाली है कि नहीं, सच्ची बताओ। चलो तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एंड्स ऑफ टाइप बी आर अलाइव एट द एंड ऑफ वॉर? कैन आई से
हाँ हाँ, अरे रितेश ठीक है ना, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ पीवाईक्यू भाई। इन टोटल हाउ मेनी एंड्स आर किल्ड इन द वॉर? तो गाइस टोटल वॉर में कितने एंड्स किल हुए? चलो इसका तो आंसर बता दो अभी, अगर कुछ भी समझ में आया है तो इसका आंसर तो बता दो, अगर आप थोड़ी से भी स्मार्ट हो तो बता दो। अब इतना सारा तो मैंने करके दिया। Come on guys, how many ants are killed in the war? $95, $74, $84, और कोई आंसर? यार अब भी मैंने कहा कि AK-23 अलाइव है, BK-3 अलाइव है, तो टोटल 26 अलाइव है। टोटल एंड्स कितने थे? 50 प्लस 60, 110 से 26 अलाइव है, तो डेड कितने हो गए? 84 हुए कि नहीं? है ना? देखो आपका ध्यान कहां पे है। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन वंस अगेन, अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन। तो गाइस यहां पे क्या दिया है? यूज द ग्राफ व्हिच रिफर्स टू द करेंसी रेशियो ऑफ 20 जून टू 27 जून टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, करेंसी रेशियो दिया है दोस्तों, ठीक है, 20 जून टू 27 जून, मतलब ये डेट है यहां पे, राइट? और ये रेशियो वैल्यू है, रेशियो वैल्यू। अब देखो, अगर सपोज मैं आईएनआर टू डॉलर रेशियो आपको देता हूं 81, सपोज, इसका मतलब ये हुआ गाइस, आईएनआर टू डॉलर रेशियो 81 है, मतलब $1 इज इक्वल टू 81 इंडियन रुपीस। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? है ना? आप ऐसे ही करते हो ना, ये बेसिक चीज है, राइट? तो कीपिंग दिस इन माइंड गाइस, यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस। Sure, let's try for that. Select your answer in the poll, guys. Sure. On 22nd June, how many NPR would be equal to value of INR 4000? ठीक है, सो हमें NPR टू डॉलर पता है एंड हमें INR टू डॉलर पता है, ठीक है गाइस? तो हमें NPR टू INR निकालना है, समझ में आ रहा है सबको? है ना? चलो, तो गाइस यहां पे देखते हैं कि 1 NPR इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर हो जाएगा यहां पे? नहीं, एनपीआर टू डॉलर रेशियो दिया है ना, मतलब डिनोमीटर वाला ऊपर रखो। $1 इज इक्वल टू, गाइस ये कितना दिख रहा है? कैन आई से 80 पॉइंट समथिंग है, सो 80 पॉइंट क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। डू यू ऑल अग्री? $1 इज इक्वल टू 80.2 NPR, राइट? सिमिलरली यहां पे हमें दिया हुआ है 1 INR
सॉरी $1 इज इक्वल टू, गाइस हमें कौन से डेट की बात है, 20 सेकेंड को लेना है, सॉरी 20 सेकेंड को एग्जैक्टली 80 है, एग्जैक्टली 80 है, राइट, ठीक है। एंड 20 सेकेंड को ये रेट क्या है, सो डेफिनेटली ये 46 से थोड़ा ऊपर है, तो 46.2 लेंगे। सो $1 इज इक्वल टू 46.2 INR होगा। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, तो गाइस कैन आई से 46.2 INR इज इक्वल टू 80 NPR दोस्तों, 80 NPR है ना। सो हमें पूछा है 4000 INR कितना होगा, 4000 INR कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, कैन आई से 4000 इंटू 80 डिवाइड बाई 46.2 करेंगे कि नहीं, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्या ये सबको समझा दोस्तों? एक बार जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में। देखो 20 सेकंड की बात है, तो 20 सेकंड को मैंने डॉलर टू रुपी का रेट देखा कि $1 इज इक्वल टू 46.2 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 80 NPR, तो कैन आई से 46.2 INR शुड बी इक्वल टू 80 NPR, ये रेशियो हमें मिल गया। तो 46.2 INR इज इक्वल टू 80 NPR, तो 4000 कितना होगा। अब ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा, एक्चुअल आंसर आपका आएगा 6956 के आसपास कुछ आएगा, 6956। क्या ये क्लियर है सबको दोस्तों? चलो, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस वैरायटी, ट्राई फॉर दिस। क्या सोच के करना, if the NPR dollar ratio follows the same trend from 27 to 30 as from 24 to 27, guys अब यहां पे देखो NPR डॉलर 24 टू 27 कितना हो रहा है, तो कहने से 80 का 81 हो रहा है, 80 का 81 हुआ मतलब इट हैज बिकम 81 by 80 टाइम्स, तो आगे भी क्या होगा, वो 81 by 80 टाइम्स होगा, है ना, आगे भी वो 81 by 80 टाइम्स होगा। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है, 6561 डिवाइड बाई 80 आपको करना है। सो गाइस ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, कहने से 82 पॉइंट समथिंग आएगा, यू ऑल एग्री 82.1 या ऐसा कुछ आएगा, चेक करो, देखो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। अच्छा एक और चीज बता दो, सुनो ध्यान से गाइस, अगर मैं कहता हूं 80 का 81 हुआ, मतलब कैन आई से दिस इज क्लोज टू 1% इंक्रीज, मतलब एग्जैक्टली देखोगे तो 1.125 या ऐसा कुछ परसेंट आएगा, 1 पॉइंट सम परसेंट का इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो आगे भी आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1 से इंक्रीज कर दो, ठीक है ना, तो मतलब ये 82 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 82.1 कर दो यार, समझ में आ रहा है ये दोस्तों? तो यहां पे आप 82.1 या ऐसा कुछ वैल्यू ले सकते हो। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ $150
ऑन 30 जून। तो गाइस आपको इसको 150 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो अभी देखो 150 इंटू 80 कितना होगा, 12,000 हो जाएगा, प्लस जस्ट मोमेंट, हाँ गाइस, या ये आपका कितना आ रहा है, नहीं 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 भाई, ट्रेंड मतलब जितने परसेंट से यहां पे चेंज हुआ है आगे भी उतने ही परसेंट से चेंज होगा। दिस इज व्हाट इट सेज, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए एक्चुअली, प्लस 300 के आसपास कुछ आना चाहिए। तो इट शुड हैव बीन 12,300 समथिंग गाइस। तो यहां पे आंसर है ना 12,315 होना चाहिए था। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ, ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ऐड होगा ना। एक सेकेंड, अगर अगर हम एग्जैक्टली इसका आंसर निकालते हैं ना तो क्या आएगा बताए, करेक्ट, यही आपने जो बताया वही आ रहा है। एक्चुअली हमने यहाँ पे 0.1 लिया है, पर वो इतना ज्यादा नहीं आएगा। सो गाइस दिस विल बी क्लोज टू 12,300, इट शुड बी 12,300। तो ये तो गलत है ना, इसमें आंसर आपका 12,300 होना चाहिए था। चलो let's try for one more guys now। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली आंसर 12,150 ही आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली 80 नहीं है, ये थोड़ा सा 80 से ज्यादा है और ये थोड़ा सा 81 से कम है। दिस इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू देम 80 पॉइंट समथिंग है और ये 80.9 या ऐसा कुछ लिया है। तो अगर आप ये परसेंटेज चेंज देखोगे इसके हिसाब से करोगे यहाँ पे, है ना, सो दिस विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक, बट स्टिल इट शुड बी मोर देन 12,150 फॉर श्योर। ठीक है, एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। हेमंत यू कैन सी द सेशन वंस अगेन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, थोड़े समय बाद वो रहेगी। तो अभी के लिए अटेंड कर लो, फिर जो भी आपको कंफ्यूजन लगा या जिसको भी वापस ट्राई करना है आप आके कर सकते हो, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली, इट्स कंप्लीटली फ्री। तो देखो, a bike cost $1,000, अमन हैज दिस, ठीक है, he would be able to buy the bike on 23rd June using which of the following। so guys 23rd जून को किसको वो यूज करके परचेज कर सकता है। तो कैन आई से 23rd जून को अगर मैं INR का वैल्यू देखता हूं, सो गाइस INR का वैल्यू कितना है, कैन आई से 45.5 है। सो $1 is equal to 45.5, so can I say $1,000 will be equal to 45500। तो वो डेफिनेटली उससे परचेज कर सकता है। अब अगर मैं 23rd जून को डॉलर टू यूरो देखता हूं तो क्या है, कैन आई से डॉलर टू यूरो इज
1.6 से थोड़ा सा ज्यादा है। वंस अगेन ये एक कंफ्यूजिंग है, ये 1.6 नहीं है, 1.6 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर मैं 1.6 भी ले लेता हूं, सो अगर मैं ले लेता हूं 1 यूरो इज इक्वल टू $1.6, ठीक है गाइस। तो कैन आई से 600 यूरो will be equal to 960 डॉलर। सिर्फ $960 ही होगा, तो बाइक तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। सिमिलरली एनपीआर भी नहीं चलेगा, एनपीआर 80,000 तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। एनपीआर तो हमारे पास कितने 77,000 ही है, राइट। चलो ट्राई फॉर दिस। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। Guys, on 18th June, the INR to dollar ratio, 18 June, was 43.5. On that day, INR 6,000 would be equal to. अब हमें INR to dollar ratio दिया है, बट यूरो का तो हमें पता ही नहीं है गाइस। हमें 18 जून को यूरो कितने का है क्या वो पता है? नहीं पता है, तो नहीं निकाल सकते। क्या ये समझ में आया दोस्तों? ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग वन कैट लेवल सेट, ठीक है everyone, so let's try for this. Chalo, go through the data. So these are the kind of question that we solve in plus, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले एक प्लस क्लास में कराया हुआ है, so I just wanted to give you an idea. So this is from my one of the plus class. So information about the prices of steel varieties for 4 months for 3 companies are given below. 4 मंथ का आपको डेटा दिया है, 3 कंपनी का डेटा है। Figure 1 shows the market prices per 1000 kg in rupees of HRS and CRS. अब HRS क्या है यहाँ पे लिखा है, CRS क्या है वो यहाँ पे लिखा है। And figure 2 indicates HRS prices per kg in January for SR, SAIL and Tata Steel as a multiple of prices in October 2019. ठीक है गाइस, अक्टूबर में जो प्राइस था उसके कितने मल्टीपल का उनका प्राइस है वो उधर दिया हुआ है। क्या ये समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, मतलब डेटा को थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिगर 1 shows the market price per 1000 kg in rupees of HRS and CRS for 4 months. 4 महीने के प्राइस यहाँ पे दिए हैं HRS CRS पर, कौन सी कंपनी का क्या प्राइस है वो नहीं पता है, ठीक है। फिगर 2 इंडिकेट्स HRS प्राइसेस, CRS नहीं, सिर्फ HRS के प्राइसेस पर केजी in January 2020 for these 3 companies as a multiple of
prices in October 2019, है ना? तो गाइस जनवरी में क्या प्राइस था, अक्टूबर के कौन से मल्टीपल का था? वैल्यूज इन ब्रैकेट्स आर एब्सोल्यूट प्राइसेस फॉर जनवरी 2020, ठीक है? और ये सारे पर केजी प्राइसेस है, ये सारे पर केजी प्राइस है और तीनों कंपनी के। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये मार्केट प्राइस है और ये इनके स्टील के प्राइस है। तो एक कंपनी है, उनके प्राइस क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, ये दो अलग अलग चीज हो गई, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये आंसर करना है, व्हाट इज द प्राइस पर 1000 kg ऑफ एचआरएस मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल इन अक्टूबर 2019? थोड़ा सोचो और करो। ये इजी क्वेश्चन है, इंटेंशनली इजी रखा हुआ है। चलो दोस्तों, अक्टूबर में अगर प्राइस एक्स है, हमें फिगर 2 में क्या दिए है, एचआरएस प्राइसेस इन जनवरी एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइस इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में एक्स है तो जैन में कितना होगा, 5.2 टाइम्स एक्स होगा, और वो प्राइस हमें दिया है ये वाला 44.2, क्योंकि सेल का ये वाला है ना। तो गाइस ये अक्टूबर का प्राइस क्या आ जाएगा, 44.2 डिवाइड बाय 5.2 अप्रोक्सीमेटली 8.5 आएगा। सो रुपीज 8.5 पर केजी है, तो फॉर 1000 केजी कितना हो जाएगा, 8500 फॉर 1000 केजी हो जाएगा कि नहीं? हमें 1000 केजी का निकालना था, बस वो चीज का ध्यान रखना, 8.5 मत कर देना। क्या ये समझा? इट वॉज स्लाइटली इजी आई बिलीव, ठीक है? श्योर, ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। Yeah. So guys, find the approximate ratio of percentage increase in the market price of HRS for Jan 2020 over previous month to that of HRS for November 19 over the previous month. ठीक है, अब दो चीजों का हमें रेशियो फाइंड करना है।
रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ एचआरएस फॉर जैन 2020 ओवर द प्रीवियस मंथ। सो गाइस एचआरएस मतलब ये हो जाएगा ब्लू कलर, ठीक है ना, सॉरी एचआर, हाँ एचआरएस मतलब ब्लू कलर है। तो जैन 2020 ओवर प्रीवियस मंथ ये कितना परसेंट का इंक्रीज है दोस्तों बताओगे? 38,000 का 44,000 हो जाना, 38 का 44 हो जाना, कैसे 6,000 का इंक्रीज हुआ आपका दोस्तों, 6,000 का इंक्रीज, 6,000 over 38,000 guys, can I say it is definitely less than 1/6, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कुछ 15% या ऐसे ले सकते हो, है ना। और हमें किसका निकालना है? द मार्केट प्राइस ऑफ एचआरएस फॉर नवंबर 19 ओवर द प्रीवियस मंथ, नवंबर 19 ओवर द प्रीवियस मंथ। 20 का आपका कितना हो रहा है? 25,700, 26 हो रहा है, ठीक है। तो 20 का अगर मैं 25 भी लेता हूं तो कितना आएगा ये गाइस? ये मेरा कितना आ जाएगा? कहने से 20 का 25 होता तो 25% आता, तो ये यहाँ पे 26% आएगा, और ये 15% से थोड़ा सा कम आएगा, एक्चुअली 14% आएगा। सो कहने से दिस इज क्लोज टू 0.5। yes दोस्तों, I mean this ratio will surely be more than 0.25, it will be less than 1। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि अगर ऑप्शन ऐसे होते 0.5, 0.7, 0.4 ऐसे कुछ होते तो हमें एग्जैक्ट करना पड़ता, और यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन से कर सकते हो। क्या ये क्लियर है सबको दोस्तों? जल्दी से एक बार बता दो, इज दिस क्लियर? शैल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ट्राई फॉर दिस। नहीं नीलम्बा, सीमैट के लिए अभी तो कुछ नहीं है, फ्री क्लासेस है जो मैं यूट्यूब पे कंडक्ट करता हूं। या रवि यू कैन डेफिनेटली, क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है? कैट का सिलेबस तो सेम ही रहेगा। बट रवि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम 2021 का जो मेरा वीडियो है ना वो देखने की जगह पे 2022 का लक्ष्य बैच वाला देखना, इन केस इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू इट थ्रू सेल्फ प्रिपरेशन, बिकॉज एवरी ईयर यू नो आई कम अप विद बेटर वैरायटी, और थोड़ा सा कैट पेपर पैटर्न में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से अलग टाइप के आते हैं, राइट। तो वो देखो, जितने लेटेस्ट वीडियो है ना वो देखना, मेरे फायदा होगा उससे ज्यादा। जैसे बेसिक्स का 2021 वाला देख सकते हो, वो तो बेसिक ही रहेगा, ठीक है। ओके सो गाइस अप्रोक्सीमेटली, sorry guys, approximately what percentage of price of HRS manufactured by SR Steel, HRS manufactured by SR Steel in October, ठीक है। SR Steel HRS अक्टूबर, ये तो जैन का प्राइस है, तो HRS का SR का प्राइस क्या होगा अक्टूबर में? कैन आई से जैन के प्राइस को हमें किससे डिवाइड करना होगा? 2.8 से, ये SR Steel का प्राइस होगा। approximately what percentage of the price of HRS manufactured by SR Steel is the price of HRS manufactured by Tata Steel in October 2019? Tata Steel का HRS का प्राइस कितना है? तो दोस्तों आप कह सकते हो by what percentage of के बाद में जो आता है ना वो डिनोमिनेटर में जाता है दोस्तों,
तो ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा, ये जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा हमारा 439.3 डिवाइड बाई 3.5, ये न्यूमरेटर में आएगा, और परसेंटेज है तो इंटू 100 करो। दोस्तों क्या ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि किसको डिनोमिनेटर में रखना है, किसको न्यूमरेटर में रखना है। तो गाइस ऑफ के बाद में जो भी आता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो एसआर स्टिल अक्टूबर की बात है तो एसआर को हमें डिनोमिनेटर में रखना है और टाटा को हमें न्यूमरेटर में रखना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, तो एसआर का कितना आएगा 19 डिवाइड बाई 2.8, टाटा का कितना आएगा 439.3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ये 439.3 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 100 करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप अब अगर ऑप्शन देखोगे बहुत ही क्लोज है गाइस, 1850 1925 एंड सो तो आपको कैलकुलेटर यूज करना चाहिए एंड यू कैन सॉल्व इट विद कैलकुलेटर, वो बेटर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन करने जाओगे तो आंसर में फर्क आ सकता है, तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइक 439 into 2.8 डिवाइड बाय 3.5 into 90 into 100। 19 3 जा 57 प्लस हाफ तो 66.5 आएगा ये। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो गाइस ये आपका क्या हो गया 439 into 28 डिवाइड बाई 665 है ना, राइट, into 100। सो ये आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1850% के आसपास आएगा ये आएगा। अभी क्लियर दोस्तों? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत पढ़ाई कर ली आज के लिए, इतना ही रखते हैं।